हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कतर की कारस्तानी। कतर की एक अदालत की ओर से भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाया जाना स्तब्ध और विचलित करने वाला है। यह फैसला एक ऐसे समय आया है जब इजरायल पर हमास के बर्बर हमले को भारत ने 2 टूक शब्दों में आतंकी हमला करार दिया था। कतर हमास को न केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, बल्कि इस आतंकी संगठन के सरगनाओं को संरक्षण भी देता है। उसका हमास पर कितना प्रभाव है, इसका पता इससे चलता है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि कतर से इसके लिए आग्रह कर रहे हैं कि वह हमास के आतंकियों की ओर से बंधक बनाए गए उनके नागरिकों के साथ इजरायलियों को मुक्त कराएं। कतर हमास के अलावा हिजबुल्लाह, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट समेत अन्य अनेक जिहादी संगठनों को भी सहयोग देने के लिए कुख्यात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर को यह रास न आया हो कि भारत ने हमास की बर्बर कार्रवाई को आतंकी हमला करार देने में देर नहीं की। यह भी संभव है कि तुर्की की तरह कतर को भी भारत से पश्चिम एशिया से होकर यूरोप तक जाने वाले प्रस्तावित आर्थिक गलियारे से परेशानी हुई हो। सच जो भी हो, 8 भारतीयों को मौत की सजा देने का फैसला इसलिए गंभीर सवाल खड़े करता है क्योंकि कतर की ओर से भारत को यह बताने में हिला हवाली की गई कि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया। बाद में यह पता चला कि उन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ माना जा रहा है। भारतीय नागरिकों पर लगे जासूसी के आरोप का इसलिए कोई मूल्य महत्व नहीं क्योंकि वे कतर स्थित जिस कंपनी में काम कर रहे थे वह ओमान के एक नागरिक की भी थी। भारतीयों समेत उसे भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 माह बाद ही उसे रिहा कर दिया गया था। इसके विपरीत कतर सरकार की कठपुतली की तरह काम करने वाली अदालतों की ओर से हमारे नागरिकों की जमानत याचिकाएं बार बार खारिज की गई। भारतीय दूतावास के अधिकारी उनसे करीब 1 माह बाद संपर्क साध सके। जब कतर ने गिरफ्तार भारतीयों को सप्ताह में एक बार अपने सौजनों से बात करने की सुविधा प्रदान की तो ऐसा लगा कि वह नरमी बरत रहा है, लेकिन अब यकायक उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। इस फैसले का समय भी सवाल खड़े करने वाला है। यह ठीक है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को उच्च स्तर पर उठाने का फैसला किया है, लेकिन भारत को कतर के रवैये को देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क करना होगा। कतर का भारत विरोधी रवैया नया नहीं है। उसने दोहा में फुटबॉल विश्व कप के दौरान भारत से भागे जिहादी प्रचारक जाकिर नाइक की खातिरदारी की थी और नुपुर शर्मा मामले को भी तुल दिया था। जमरानी बांध। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति देकर उत्तराखंड को बड़ी राहत दी है। निश्चित रूप से इसमें डबल इंजन का दम नजर आया है। उत्तराखंड को इस महत्वाकांक्षी परियोजना से बहुत लाभ होगा। इससे न केवल हल्द्वानी शहर को 42 MCM पेयजल उपलब्ध होगा, बल्कि 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही प्रदेश को 63 मिलियन यूनिट बिजली भी प्राप्त होगी।
इससे हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र की पेयजल व सिंचाई समस्या दूर हो सकेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित होगा। प्रदेश के लिए यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर वर्ष 1975 से काम चल रहा है। 48 वर्ष बाद अब इसके मूर्त रूप लेने की संभावना बलवती हुई है। इस अवधि में परियोजना की केवल डीपीआर बनाने का ही काम चलता रहा। 2584 करोड़ की डीपीआर 2019 में पास हुई, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगाई है। जबरानी बांध की स्वीकृति से इसके निर्माण की एक बड़ी बाधा दूर हुई है, लेकिन सरकार के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। काठगोदाम से अप स्ट्रीम गौला नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1323 परिवारों को यहां से विस्थापित करना होगा। इसके लिए पुनर्वास नीति बन चुकी है। अब इनके पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है। यह जरूर देखना होगा कि जो परिवार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बसा बसाया घर छोड़ रहे हैं, उन्हें उचित स्थान पर बसाया जाए और पर्याप्त मुआवजा दिया है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टिहरी बांध परियोजना के प्रभावितों का मसला अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। यह स्थिति इस परियोजना के साथ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल प्रदेश को केंद्र से एक बड़ी परियोजना मिली है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की दिशा में गंभीरतापूर्वक कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद।